हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो लास्ट टाइम आपने समझ लिया ना कि एडजॉइंट क्या होता है, शॉर्टकट सीख लिया ना। 2/2 के लिए सिंपल सा शॉर्टकट है, 3/3 के लिए थोड़ा सा टेढ़ा शॉर्टकट है, लेकिन आपको अच्छे से याद हो चुका है। एडजॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई। आज मैं एडजॉइंट को ही आगे बढ़ाते हुए एंटर करूंगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है? इनवर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द गेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द इनवर्स ओनली। तो इनवर्स आपको भी बेहतरीन तरीके से समझना है, ठीक है। फिलहाल हम एडजॉइंट की बात करते हैं, और एडजॉइंट के बारे में हमने एक चीज समझ ली कि एडजॉइंट क्या होता है जी, ठीक है। यदि आपके पास लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये है कि क्या हुआ होगा, एक मैट्रिक्स होगा ए, उसका लिया होगा आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स और इसका कर दिया होगा ट्रांसपोज, ठीक है जी। इतना पापड़ बेले होंगे आपने, तब जाके आपको क्या मिला होगा, आपका ए एडजॉइंट ए। ये बात एकदम क्लियर है, मक्खन की तरह फिर से मैंने लिख दी। इसी से हम शुरुआत करेंगे आज, ठीक है। आपके लिए एक मैट्रिक्स, प्यारा सा मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, छोटा सा मैट्रिक्स, यानी कि 2/2 का ही मैट्रिक्स लूंगा। चलिए ले लेता हूं, दिस इज नथिंग बट ए, और ये मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 4 गुना 2, वही अपना फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, 3 गुना 2 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है सर। ये बिल्कुल आपने ले लिया। आप क्या करने जा रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या आप इसका एडजॉइंट मेरे लिए निकाल दोगे। आप सब बोलोगे सर आपके लिए तो जान हाजिर है। तो फिलहाल जान की बात नहीं है, फिलहाल आप मुझे इसका एडजॉइंट निकाल के दें। आप जब आप कॉपी में नोट कर रहे हो बेटा, तो डोंट लाइक दिस कि जो सर करवा रहे हैं और वो इसको पैरेलल मत करो, बाईपास मत करो इसका, कि इधर से डायरेक्ट आपको उधर कलम चल रहा है, आप मस्त पढ़ रहे ना बेटा। इसको समझ के खुद से उतारना, इसको समझ, उससे क्या होगा, आपने समझ लिया, अब आपके दिमाग से आप नोट्स बनाओगे ना तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा बच्चे, ध्यान रखो। टॉपर्स ऐसा ही करते हैं, करना पड़ेगा हमें। हाँ, एडजॉइंट है सर, आपने सिखाया था कि 2x2 का यदि हमारे पास है तो बड़े आराम से हो जाती हैं चीजें। क्या हो जाती है आराम से चीजें सर? इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, एकदम शॉर्टकट है जो आपने सीखा है, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। यदि प्लस है तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। बस एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया आपके सामने। अब यहां से कमाल प्रॉपर्टी निकल के आती है इतना करने के बाद, और कमाल प्रॉपर्टी ये है कि अब हम क्या करने वाले हैं, इस एडजॉइंट ए में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अच्छा जी, मैं ये करने वाला हूं आपके सामने कि ये मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं ए। देखो बार बार इसको डिब्बा बंद ना भी करूं तो आप समझ जाना कि मैं ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं एडजॉइंट ए से। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं आप। इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देख रहा हूं कि क्या आता है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 4, 3, ये है 2 और ये है 2। इसका मल्टीप्लाई होने जा रहा है किसके साथ, इसके साथ। क्या है यहाँ पे जरा बोलना मुझे। सो दिस इज नथिंग बट 2। आप खुद से करें जल्दी, जैसे ही मैंने टास्क दिया आपकी उसमें मैं जब तक लिखूं तब तक हो जाना चाहिए, तभी तो आप खुद को जज कर पाओगे चीजों के प्रति, है ना। चलिए कि आप कितने फास्ट हो। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कहानी सिंपल है। यहां से रो उठाऊंगा, इन दोनों कॉलम्स में मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखने वाला हूं। चलिए 4 का गुणा 2 में, सो दिस इज नथिंग बट 8। 3 का गुणा -2 में, सो दिस इज 6। ओके सर। 4 का गुणा 3 में और 3 का गुणा, 4 का गुणा -3 में, 3 का गुणा 4 में, तो यहां पे क्या आ गया, बड़े प्यार से 0 आ गया। ओके। 2 का गुणा 2 में, सो यहां पे आता है 4। 2 का गुणा -2 में, सो यहां आता है -4। 2 का गुणा -3 में, सो यह हो जाएगा -6। एम आई राइट? 2 का गुणा, हाँ, और ये 2 का गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा बेटा 8। चलो इनको अब रिजोल्व करके लिख देता हूं। यहां पे कितना बचने वाला है, 2 बचेगा सर। दिस इज 2 ओवर हियर। यहां पे क्या बच रहा है बेटा, 0, और यहां पे क्या बच रहा है, 2। ओके, ये मिला मुझे। अब यहां से मैं किसे बाहर निकाल सकता हूं, 2 को बाहर निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैट्रिक्स है,
चारों तरफ 2 होना चाहिए। हाँ यस, चारों एलिमेंट में 2 है, 0 के साथ कुछ भी मान सकते हैं। और ये आपका बचा 0 0 0 1, ये बचा। तो ये तो कुछ ऐसा बन गया कि 2 टाइम्स ऑफ दिस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं। और यहाँ ये 2x2 का है तो ये I2 आप लिख सकते हो। तो ये आया, यानी कि जब हमने एडजॉइंट का और इस A का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला क्या, हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ I2। अब इसको जनरल करेंगे। ये 2 क्या है, ये 2 क्या बला है वो मैं बताता हूं। यदि आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताइए तो आप बिल्कुल धाकड़ तरीके से बोलोगे कि सर दिस डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 2। तो ये जो 2 है ना बेटा, ये डिटर्मिनेंट ही है, डिटर्मिनेंट ही है। दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स गुना I2, ये हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो इसको जनरलाइज तरीके से भी लिखोगे तो वो क्या, जनरलाइज तरीका क्या आ जाएगा फॉर्मूले का, कि यदि A का उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ A गुना दिस I, ये इसका जो भी ऑर्डर रहा हो ये मिलता है हमें। ये एकदम बेहतरीन पक्का तरीके से याद रखने वाली चीज है। जब भी एक मैट्रिक्स A में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ A गुना IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये कहानी बेटा फुलफिल होती है यदि आप एडजॉइंट में A का गुणा कर दो। दोनों कम्युलेटिव तो है नहीं ना, जरूरी नहीं है कि A का गुणा एडजॉइंट में कर दोगे तो वही चीज आएगी जो एडजॉइंट का A में गुणा कर दोगे। मतलब हमने तो यही सीखा ना कि इन जनरल कम्युलेटिव नहीं होता है, तो हमें गुणा करके देखना पड़ेगा बराबर वैल्यू आ रही है क्या, आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम मान नहीं सकते पहले से कि A का गुणा एडजॉइंट में करोगे तो वही आएगा जो एडजॉइंट का गुणा A में करोगे। तो ये बात ध्यान रखना। अब सेकंड केस मेरा मैं ले रहा हूं कि मैं एडजॉइंट ऑफ A में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे A का। चलिए ये भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, उनको उलटना है मुझे। ये हो गया 2 -2 -3 और ये हो गया 4। ठीक है साहब, अब इसमें मैं गुणा करने जा रहा हूं मेरे A का। सो दिस इज नथिंग बट 4 2 3 एंड 2। सो हियर इट इज। चल 2 का गुना 4 में यानी कि 8, -3 का गुना 2 में यानी कि -6। सो ये आया बेटा 2 का गुना 3 में 6, ये -6, ये 0 आया। -2 यानी कि -8 +8, सो ये भी 0। और अब क्या, -2 के 6 8 यानी कि ये भी 2। तो यहाँ भी बड़े आराम से हमें वही चीज़ मिली जो यहाँ मिली थी कि 2 टाइम्स ऑफ I2। सो बेटा एडजॉइंट A और A कम्युलेटिव होते हैं। ठीक है, बट इन जनरल क्या पढ़ा, A गुना B इज नॉट इक्वल टू B गुना है इन जनरल। मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि कभी बराबर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इन जनरल मान के नहीं चलोगे आप कि AB इज इक्वल टू बी है, ये मान के नहीं चलोगे। इसलिए वो प्रॉपर्टी हमने सीखी। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हम अपडेट कर देते हैं इस चीज़ को। और अपडेशन में मुझे ये लिखना है कि अब आप चाहे इस एडजॉइंट में A का गुना कर, एडजॉइंट ऑफ A में A का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको यही मिलेगा। ठीक जी, ओके, एकदम क्लियर है। लेके चलेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है सर, लेके चलेंगे। यहाँ से ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे। इनवर्स पढ़ने के बाद फिर से हम कुछ प्रॉपर्टी एडजॉइंट के बेसिस पे देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट व्यू से। अभी हमारा टॉपिक होने वाला है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी भी हो जाए मेरे से इन फ्यूचर या कभी पास्ट में भी, उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या, देखो एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, आप लोगों का इंतजार कर रहा है कि कब आप उसके पास आओ और ये पता करो कि ये मैट्रिक्स ए ऐसा मैट्रिक्स है कि यदि इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक मैट्रिक्स ए है उसको उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा। थोड़ा सा कंपैरिजन विथ नंबर सिस्टम, 2 का मल्टीप्लाई 2 इनवर्स से कर दो तो
2 का गुणा 1/2 से कर दो तो क्या आएगा 1, तो वो तो नंबर सिस्टम है, बस लिंक इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा याद रह जाए। एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स में आप एक अनदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, लेट्स टेक दैट मैट्रिक्स इज बी, और यदि इनका रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इस बी को मैं क्या बोलूंगा, इस ए का इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स की भाषा में भी यही होता है कि यदि आप एक मैट्रिक्स ए में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये है मैट्रिक्स में कहानी, ऑब्वियस कहानी है, इसको प्रूफ करके भी देख लेंगे हम, है ना, यानी कि प्रैक्टिकली इसको सोल्व करके भी देख लेंगे। किसी मैट्रिक्स ए में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां मैं बोला कि यदि एक मैट्रिक्स ए है और उसमें एक अनदर मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यदि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो इस बी को मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बोलूंगा। अच्छा, इफ दिस देन कंडीशन क्या हो गई, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। और जो मुझे फीलिंग आई दैट इनवर्स की स्पेलिंग है इनवर्स, करेक्ट बात है, तो यहां भी आप आई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये कंडीशन है। देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी की वैल्यू ए इनवर्स होगी। अब यदि ऐसा है कि ये वाकई बी इसका इनवर्स है तो बेटा आप इस बी का आगे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। यानी कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ए में ए इनवर्स कर दो तो भी आइडेंटिटी आएगा और ए इनवर्स को ए से कर दो तो भी ये आएगा, ठीक है। अब यहां से दो चीज सीखेंगे। अच्छा, दिस इज द केस कि बी और ए का गुणा आई आ गया, ए एक मैट्रिक्स था और उसमें बी का इस साइड से मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा और इस साइड से मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, ये हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स हुआ और इसमें आपने इस साइड यानी कि इसके ये आपका, आप यदि इसको देख रहे हो तो आपकी ये राइट पोजीशन है, ध्यान से सुनिएगा, दिस पोजीशन इज द राइट पोजीशन। आप देखिए इस ए को, आपका दाहिना हाथ ये रहा, ठीक है, और आपका लेफ्ट हाथ, यदि आप इसको देख रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट है, यस, दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप इस बी का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं ए से, ए के साथ बी, यानी कि राइट पोजीशन पे, ए से राइट पोजीशन पे बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। बी इज पोस्ट मल्टीप्लाई विथ ए, है ना, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसे। यहां से दिस वी कॉल द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। बड़े आराम से मजा आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द, बिल्कुल समझ में आ गया आपको, दिस इज द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। और यदि आप इस बी को यहां इस साइड यानी कि ए के इधर मल्टीप्लाई करते तो इसे हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले, सो दिस इज नॉट द प्री मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये दोनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपको कि प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या। यदि आपको कहीं पे स्टेटमेंट लिखा हुआ हो C इज पोस्ट मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स A, क्या स्टेटमेंट है कि मैट्रिक्स C इज पोस्ट मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स A, इसका मतलब AC होगा। मैट्रिक्स C इज प्री मल्टीप्लाई विथ द मैट्रिक्स A, इसका मतलब CA होगा। तो पोस्ट मतलब इसके इधर और प्री मतलब इसके इधर। आगे बात समझ में बिल्कुल याद रहेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घबराओ मत सर, हमें याद है। ओके, हम अब मुद्दे पे आते हैं।
हमारा मुद्दा ये चल रहा था कि ए के साथ बी का मल्टीप्लाई कर दो और इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ऑन द सेम वे यदि बी एक मैट्रिक्स है और उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो और आइडेंटिटी आ जाए, सो ए इज द इनवर्स ऑफ बी। सिंपल सी कहानी है साहब, कोई दुविधा नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दुविधा नहीं है आपको? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप एक चीज यहां पे एग्जीक्यूट करके चल रहे हैं, उसी को हम देखते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट में आपने क्या किया था, एक मैट्रिक्स लिया आपने ए, इस मैट्रिक्स ए में आपने मल्टीप्लाई किया इसके एडजॉइंट का। ध्यान से देखते जाइए, जो फॉर्मूला आप रटते हैं वो एकदम आपके लिए तस्तरी पे रखा हुआ आ रहा है। जल्दी भाई प्लीज। सो दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना आई एन। यस, ये आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा जमाता हूं बोले तो थोड़ा सा अरेंज करता हूं मेरे हिसाब से। यहां मैं ए एज इट इज लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए, दिस एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये मैं इधर ले आता हूं भाई। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये आ गया आई एन। अब देखो जरा ध्यान से, एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स है ए, और यदि उसमें अनदर मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई कर दूं और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये जो बी है ये ए का इनवर्स हुआ। तो यहां ध्यान से देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स में आपने ये भारी भरकम टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो ये भारी भरकम टर्म इसकी इनवर्स हुई या नहीं? फ्रॉम दिस फॉर्मूला हुई ना। तो यही तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। इसका इनवर्स क्या बोला मैं, दिस गुना दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए गुना बी इज नथिंग बट द आइडेंटिटी, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी बोले तो एडजॉइंट, दिस एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इनवर्स हुआ किसका? इसका। सो ए इनवर्स की वैल्यू यहां से बड़े प्यार से आ गई, और यही फेमस फॉर्मूला है बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप ध्यान से देखो, यदि आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ध्यान से देखना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। यदि आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स की 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। यदि ऐसा हो जाए तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/0 इन्फिनिटी, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो इफ लाइक दिस, देन इनवर्स वोंट एग्जिस्ट, देन ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट या वोंट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन कर लेंगे। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स लिख लीजिए, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन लिख ली मैंने बड़े प्यार से कि यदि मेरे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट, मेरे पास यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां से हमने सीखी। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला किसी का इनवर्स निकाल के आते हैं। चलिए सबसे पहली बात, इसको हम लेते हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पे कहानी बड़ी सिंपल है कि सर ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें याद है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। नाउ ए इनवर्स इज नथिंग बट, इसका एडजॉइंट निकाल दो, इसका एडजॉइंट निकाल दो और इसी का डिटर्मिनेंट निकाल दो, और दोनों को क्या कर दो? ऐसे कर दो। सो आई हैव द ए इनवर्स। ठीक है जी। तो चलिए एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए, ये ले रहा हूं आपके लिए, और ये 3/3 का लेता हूं। 1 2 3 4 0 2 5 2 1, ये एक मैट्रिक्स ले लिया। इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं ये देखना पड़ेगा।
तो और उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अच्छा, तो जो एडजॉइंट ए है ये फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, तो ये एडजॉइंट ए फाइंड करने की मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है या नहीं, बताइए जरा। आपको पता है इसका शॉर्टकट, वो शॉर्टकट से हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट और उसको डिवाइड कर देंगे ए डिटर्मिनेंट से। तो ये जो शॉर्टकट है ये समहाउ सेरस रूल की तरह है ना, तो सेरस रूल से तो हम ये भी फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक ही मेथड से दोनों काम हो जाएंगे, तो इसीलिए हम प्रोसीड करते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा 1 4 5, आपको लिखना पड़ेगा 2 0 2, उसके बाद 3 2 1, ये 3 मैंने ये पूरा एज इट इज लिख दिया। सेरस रूल के अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम्स बढ़ाने हैं 1 4 5 2 0 2। नाउ लेट्स कम टू द सेरस रूल। क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं जरा क्या क्या आता है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1 गुणा 0 दे, ये तो 0 आया। 2 गुणा 2 4 गुणा 5, सो ये 20 आ रहा है भाई, ये लिखा मैंने 20। 3 गुणा 4 यानी कि 12 गुणा 2, सो दिस इज नथिंग बट 24 आया। अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी वैल्यू, सर ये वैल्यू, दैट इज 0, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा देखो जरा, ये हो गया 0, 2 गुणा 2 4 यानी कि -4 करेंगे। थोड़ा इसको इधर खिसका लेते हैं, ठीक है, -4 हो गया। और ये 1 गुणा 4 गुणा 2, तो ये -8 हो गया। ओके साहब, -8 भी हो गया। चलिए, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखें। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है, मैं तो बड़े शांति से कर रहा हूँ, आराम से। हरी करूंगा तो पहली बार में कैसे समझ में आएगा, इसलिए मुझे बताना, लेकिन आप लोग बड़े फास्ट करेंगे जी। सो 24 में से 4 गया, 20 बचा, 20 20 40 40 -8, सो दिस इज नथिंग बट 32। तो क्या हमें ए इनवर्स मिलेगा, बकायदा बड़े धूमधाम से मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं फिर, बड़े धूमधाम से मिलाने के लिए अब हम इसको एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। और एडजॉइंट के लिए क्या, इन दो रोज को आगे बढ़ाना है। सो दिस इज नथिंग बट 1, ये 2 3 1 और 2, 1 2 3 1 2, 4 0 2 4 0 2 4 एंड 0। क्या बोला था, प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना अपनी। इसको छोड़ना है जी, इसको छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है इनको। अब एडजॉइंट हमें मिलेगा, यहां से एडजॉइंट मिलेगा, तो ये रहा एडजॉइंट। सो दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं हम, ये लीजिए। तो सबसे पहला टर्म क्या जी, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो और यहां लिखेंगे। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या, 0 - 4, सो दिस इज नथिंग बट -4 ओवर हियर। आगे बारी आएगी इसकी बारी आएगी। रो में आगे बढ़ रहा हूं तो इधर कॉलम में मुझे लिखना है, ठीक है। सो 5 गुना 2 10, 10 - 4 दैट इज 6। तो कहां लिखूंगा मैं 6, यहां। आप जल्दबाजी में कहां लिखोगे, यहां। तो एकदम दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, इधर भी रो, नहीं चलेगा, इधर रो इधर कॉलम, यस यही चलेगा। हाँ, चलो आगे फिर आप कर रहे हो इनका मल्टीप्लिकेशन। सो 4 गुणा 2 इज 8 और बाकी तो 0 है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 8। ओके, फिर मैं आगे बढ़ा और अब मैं आगे क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। सो 2 गुणा 3 6, 6 - 2 दैट इज 4, और वो कहां लिखूंगा बेटा, 4 में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बारी है इसकी, ये वाले की। सो 1 गुणा 1 1 -15, सो ये -14 आएगा। सो -14 यहां पे आपने लिख दिया, -14, ठीक है। लेट्स कम टू दिस वन। सो 5 गुणा 2 इज 10, 10 - 2 इज नथिंग बट 8। 8 कहां आएगा बेटा, यहां पे आएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन।
ये है 2 गुना 2, सो कितना है बेटा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यस 4 आ जाएगा, जो कि कहाँ लिखूंगा मैं यहाँ, सो ये लिख दिया मैंने 4, ओके। कम ओवर हियर, सो 4 गुना 3 12 माइनस 2, सो ये है आपका 10 एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट -8, ये है -8, सो ये है मेरा एडजॉइंट। नाउ आई एम लुकिंग फॉर द इनवर्स, so inverse is nothing but again formula adjoint of A divide by determinant of A, ये है formula। so according to this formula my inverse is क्या आया हमारा, determinant क्या आया 32 आया, 32 से डिवाइड करेंगे हम इसको, so ये हो जाएगा 1/32 एंड ये आ जाएगा -4 4 4, ये है आपका 6 -14, दिस इज नथिंग बट 10, ये है 8, ये है 8 और ये है -8, ये लीजिए। सो दिस इज माई ए इनवर्स। समझ में आ गया बात, कैमरे पे सही से आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा। सो दिस इज माई ए इनवर्स। आया मज़ा? क्या मज़ा आया? क्या सीखा आज के लेक्चर में? सर हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि जो फार्मूला है ना ए इनवर्स का, ये कैसे आएगा, और यदि ये मेरे पास है तो अब मेरे लिए ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो ये फॉर्मूला प्री मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान में रखना है। अब आज के लेक्चर में एक और चीज़ हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करें या डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखें नहीं, फाइंड करके चलेंगे, तभी आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगा, अदरवाइज तो फिर भूल जाओगे ना जी। ओके चलो सस्ते वाले मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और सस्ते वाले मैट्रिक्स मतलब 2x2 का मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बेटा ये जो भी फाइनल आउटपुट आए खोपड़ी में लेके चलना है, एकदम खोपड़ी में लेके चलना है, ध्यान रखना। तो एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं A, ठीक है। अब इसको डिब्बे में बंद नहीं करूंगा तो चलेगा ना, समझ जाओगे ना भाई, वही अपना फेमस 4 गुना 2 और 3 गुना 2, ये मैंने A ले लिया। एक अनदर मैट्रिक्स B ले लेता हूं, और ये B को मैं कर देता हूं 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, 0 कर दिया, और ये 2 कर दिया, ये मैंने B ले लिया, ठीक है साहब। ओके, अब क्या इनके इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि 2/2 में तो हमें टाइम लगना ही नहीं है। सो ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, आप निश्चिंत रहो, आप लिखते जाओ, हम बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। सो 4 गुना 4 और 2 ये हो जाएंगे एक्सचेंज एक दूसरे से, यानी कि 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 4 यहाँ पहुँच जाएगा, और ये साइन चेंज कर लेंगे। सो ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे इनके डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है बेटा? 4 गुना 2 8 और 6 यानी कि 2 आ रहा है सर। आगे बस में क्या 2 अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर। सो ए इनवर्स इज नथिंग बट 2 जब अंदर जाएगा तो सब में बटेगा। सुना है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा मैट्रिक्स में। सो 2/2 इज नथिंग बट 1 -3/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मिला मुझे यहाँ पे। दिस इज द ए इनवर्स, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो क्या सिमिलरली बी इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे सर? बिल्कुल, क्या ही आपत्ति है सर, जब ए कर लिया है तो बी में कौन सी बड़ी बात है। तो चलो ना बेटा, कर दो ना बेटा, बी इनवर्स फाइंड कर दो जरा हमारे लिए। यस बिल्कुल कर देंगे सर। सो बी इनवर्स क्या? एडजॉइंट सर। 2 और 1 को चेंज कर दीजिए। सो 2 1 की जगह आ गया, 1 2 की जगह चला गया, ये लिख दिया, और इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया। यहाँ भी ऐसा ही किया था ना मैंने, हाँ यहाँ ऐसा किया था। डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट। इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 2 - 0, सो दैट इज सिंपल 2। 2 इज द वैल्यू। क्या 2 अंदर डाल सकता हूँ मैं? बिल्कुल डाल सकता हूँ अंदर, और 2 सबको डिवाइड कर देगा। ये हो जाएगा 1, ये है 0, ये है -1, और ये हो जाएगा 1/2।
ये मैंने बी इनवर्स भी कैलकुलेट कर लिया। आगे बस में ठीक है सर, ये भी हो गया। अब जरा देखो ये मैंने क्यों लिया। मैं ये यहां से ये देखना चाह रहा हूं कि ए बी भाई चल रहा है ना, कैमरा तो ठीक है अपना, सॉरी। सो ए बी का यदि इन्वर्स कर दूं मल्टीप्लाई करके तो वो किसके बराबर होता है? क्या वो ए इन्वर्स गुणा बी इन्वर्स होता है, या फिर बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स होता है? यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके चलेंगे हम, इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ना। फिर एक विजुअलाइजेशन वाले नोट्स बनाएंगे। इंतजार में हो ना आपकी, बहुत टाइम से सर ने विजुअल नोट्स नहीं दिए, देंगे ठीक है। पहले इसको हम करते हैं क्रैक, ठीक है, इसको क्रैक करते हैं। क्या हमारे पास ए इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है? जी सर, हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया और बी इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो ए इनवर्स लिखते हैं जरा। सो ए इनवर्स है सर 1 -1 -3/2 और ये है 2, हियर इट इज। इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं बी इनवर्स, जो कि है 1 -1 0 एंड 1/2। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं साहब, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दिस। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा फंडा है, इनका गुणा इनमें होगा सर। ठीक है, तो फिर करेंगे ना भाई, कौन रोक रहा है हमें? दिस इज नथिंग बट दिस। 1 का गुणा 1 में, सो ये 1 आ गया। -3/2 का गुणा इसमें, सो ये +3/2 आ गया साहब। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। 1 का गुणा 0 में, सो ये 0 है। -3/2 का गुणा -3/2 का गुणा 1/2 में, कुछ गलती तो नहीं? हाँ, तो ये -3/4 हो गया आई थिंक। हाँ, ये -3/4 हो गया। चला आगे बढ़े। -1 का 1 में, सो ये -1। 2 का गुना इसमें, सो ये -2। चलिए ये इसका गुना 0 में, सो 0, और 2 का गुना इसमें, सो +1। तो सही से लिख दूं एकदम प्रॉपर, 3/2 + 1, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 5/2। 5/2 बन गया। ये क्या -3/4 है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, -3/4। ये क्या बन गया बेटा? -3 बन गया, सो ये लिख लीजिए -3। और ये क्या बन गया? ये बन गया 1। सो ये आया मेरा ए इनवर्स गुना बी इनवर्स। ठीक है, तो चलिए इसे हम रख लेते हैं एक जगह पे, और वो जगह है कि हमने इसे यहाँ कर दिया। ये एक लाइन खींच देते हैं, ये रही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स गुना ए इनवर्स भी अब मैं कर दे रहा हूँ। तो अब बी की वैल्यू आप लिखेंगे जरा, सो ये हो जाएगी 1 -1 0 और 1/2। ठीक है, ए की वैल्यू बताएंगे जल्दी से, 1 -1 -3/2 और ये हो गया 2। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है सिंपल सी कहानी, ये रो और इधर कॉलम्स। सो 1 का गुणा 1 में, सो बेटा 1, बाकी 0 तो गया तेल लेने। 1 का गुणा -3/2 में, सो ये -3/2 हो गया। -1 का गुणा -1 में, सो -1। 1 का गुणा माइनस इसमें 1/2 हो गया। -1 का इसमें, तो ये 3/2 हो गया, और ये +1 हो गया। एम आई राइट क्या? 3/2 +1, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको रिजोल्व कर दूं मैं। सो इसको रिजोल्व करने पे क्या आ रहा है जरा बताएंगे मुझे? यस, बिल्कुल बताएंगे। ये हो जाएगा 1 -3/2, माइनस को बाहर यदि निकाल दें तो 1 और आधा क्या बचेगा? 3/2, और वो भी माइनस के साथ, और 3/2 + 1, ये 5/2 आ जाएगा। ये आ गया बी इनवर्स और दिस। तो इसको भी इधर पहुंचा देते हैं हम। ये 2 चीजें मैंने आपके लिए करी है बेटा। अब हम फाइनल करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो चलो ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ मुझे इसका मल्टीप्लाई करने की इजाज़त आप लोगों ने दे दी। इस खोपचे में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए और बी, और उसका इन्वर्स लेंगे हम।
तो हमारे पास ए है भाई साहब 4 2 3 2, बी मेरे पास क्या है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना ब्रैकेट के साथ भी, बिल्कुल 1 0 2 2। ये क्यों मैं टाइम ले रहा हूँ इसमें, बहुत उसके लिए उम्दा कहानियाँ हैं, आप इन चीज़ों को भूलोगे नहीं बेटा। डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन अभी आप फील के साथ पढ़ रहे हो ना, तो क्यों हम छोड़ें। चलिए 4 का गुना 1 में, सो दिस इज 4, 3 का गुना 2 में, सो दिस इज 6, 4 का गुना 0 में 0, 3 का गुना 2 में 6, ठीक है। 2 का गुना इसमें 2 और 2 का गुना इसमें 4, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। 2 का गुना 0 में तो 0, 2 का गुना 2 में तो ये 4 आ रहा है। तो कुल मिला के हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें 10 मिल रहा है, तो ये रहा 10, यहाँ हमें 6 मिल रहा है, और यहाँ 6 और यहाँ 4, ये बन गया इनका ए बी। अब ए बी इन्वर्स निकाल रहा हूँ मैं आपके सामने, ए बी का इन्वर्स। सो ए बी का इन्वर्स, तो अब क्या करना है सर, इन दोनों को सर 10 और 4 को तो कर दीजिए आप इंटरचेंज, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और ये हो गया डब्बा बंद। इनके आप साइन चेंज कर दीजिए सर, ये लीजिए डिवाइड बाई, इनके डिटर्मिनेंट से इन्हें डिवाइड करना है सर। इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 10 गुना 4, 10 गुना 4 इज नथिंग बट 40 माइनस 36, दिस इज 4 आ रहा है, तो 4 को अंदर अब हम करेंगे। सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ आएगा ये 1, यहाँ आएगा ये -3/2, और यहाँ बी आएगा -3/2, और यहाँ आएगा 5/2। तो ज़रा ध्यान से देखो ये किसके बराबर आया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आया क्या, यस सर, एकदम 100% यही आया, या फिर ये आया, नो नॉट एट ऑल। तो यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से ये सीखे कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बट दिस इज इक्वल टू दिस। वाह, मज़ा आ गया साईं जी, मज़े को तो आने पड़ेंगे। यहाँ से बहुत ही फेमस चीज़ लेके चल रहे हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। अगली क्लास में मिलना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ इंतज़ार कर रही है आपका। बाय बाय।